नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेचुरल अर्थ बाय गौरव। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वायु प्रदूषण के बारे में। आजकल हमारे चारों तरफ वायु प्रदूषण बढ़ गया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि देखिए कैसे हमने हवा को जहरीला कर दिया है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था मेरे वीडियो बनाने के एक दिन पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसान अपने पराली को जला रहे हैं। तो इस दिन किसानों ने बहुत ही बड़ी मात्रा में अपने खेतों में आग लगाई और पूरा ही एरिया धुएं से पट गया था। दोस्तों, धान की कटाई के बाद जो अवशेष धान के बच जाते हैं उन्हें किसान हर साल इसी तरीके से उनमें आग लगाकर जला देते हैं। दोस्तों, ये धुआं हमारे गांव की तरफ आ रहा था और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके बावजूद भी इस दिन बहुत सारे किसानों ने अपने खेत में पराली को जलाया, लेकिन शायद इन किसानों को ये नहीं पता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, पराली जलाने की वजह से प्रदूषण का स्तर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, ज़रा सोचिए, इसी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में, बिहार, पंजाब, हरियाणा और इसी तरीके के नॉर्थ इंडिया के राज्यों में हर साल बड़ी मात्रा में पराली को जलाया जाता है। तो इससे कितना वायु प्रदूषण होगा और हमारी सेहत पर इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, ये है उसके अगले दिन का हाल। जब सुबह हुआ तो हमने देखा कि इस तरीके की धुंध थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं था, आंखों में जलन हो रहा था, गले में खराश थी और सांस लेने में भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही थी। किसानों ने बहुत ही बड़ी मात्रा में उस रात अपने फसल को जलाया था। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके किसानों ने बहुत ही बड़ी मात्रा में पराली को जलाया और उसके बाद का हाल आपने देखा कि चारों तरफ धुआं धुआं हो चुका था। दोस्तों, किसान इस पराली का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि वो इस पराली को जलाने के बजाय इसको इकट्ठा कर सकते हैं एक जगह। उसके बाद इसको ठंडियों के समय में, जब बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है, तो उस समय आग तापने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस पुआल का इस्तेमाल जो है पशुओं के चारे के लिए भी किया जा सकता है। किसान इसका उपयोग पशुओं के चारे के लिए भी कर सकते हैं। और अगर किसान इसे ट्रैक्टर से, जो मशीन होती है ट्रैक्टर में, उससे खेत के अंदर ही मिक्स करवा दें तो किसानों के लिए ये एक फर्टिलाइज़र का काम करेगा, ज़मीन को उर्वरक बनाएगा, क्योंकि एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का ये काम करेगा। वीडियो को एडिट करते हुए शाम हो गया था, तभी मैं छत पर गया और मैंने जब बाहर का नज़ारा देखा तो मैं पूरी तरीके से हैरान था। मैं देख पा रहा था कि मेरे आंखों के सामने इतना ज़्यादा धुंध था और इतना ज़्यादा धुआं था कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, गले में दिक्कत महसूस हो रही थी। एक बार फिर से लोगों ने पराली को जलाना शुरू कर दिया था और उसके बाद का ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ये तस्वीर शाम की है। आप जरा सोचिए, हम किस हवा में सांस ले रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम 100 साल तक जीवित रहें। अगर ऐसे ही हवा बनी रही तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 50 साल जिंदा रहेंगे, उससे ज़्यादा लोग जिंदा नहीं रहेंगे। यहाँ पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं बहुत सारी पक्षियाँ भी यहाँ पर हैं, लेकिन वो भी क्या दुर्भाग्यपूर्ण महसूस कर रहे होंगे कि वो किस देश में रह रही हैं। इसके अलावा भी दोस्तों, बहुत सारे देशों में जो लोग सरकारें हैं वो इसका इस्तेमाल करके बिजली भी बना रहे हैं, खाद बना रहे हैं। तो मैं अपने देश के नेताओं से, लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या यही एक सलूशन है, खेत में आग लगा देना और उसके बाद बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है तो उससे जो प्रॉब्लम होगा, क्या उससे देश का विकास होगा? गंदी हवा निकलेगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली कैसे निकलेंगे, उससे किसका भला होगा आखिर में? हम तो खेतों को जला देते हैं, मैं भी इस बात को मानता हूँ, हमारे भी घर के लोग ऐसा करते हैं। तो मुझे काफ़ी बुरा लगता है, किसान होने के नाते ही मुझे काफ़ी बुरा लगता है और मैं एक नेचुरल लवर भी हूँ, इस वजह से भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि इस तरीके से हवा ख़राब की जाए। दोस्तों, आप विदेशों में जाकर देखो, वहाँ हवा कितनी ज़्यादा साफ़ होती है।
नदियाँ साफ़ होती हैं, सड़कें साफ़ होती हैं, जंगल ज़मीन हर चीज़ साफ़ होती है। लेकिन जब हम अपने देश को देखते हैं तो हर चीज़ गंदी नज़र आती है। हवा भी गंदा, पानी भी गंदा, ज़मीन भी गंदा, सड़कें भी गंदी, गलियाँ भी गंदी, मोहल्ले भी गंदे, हर चीज़ गंदी है। और नेता क्या करते हैं, सिर्फ स्वच्छता अभियान के नाम पर जो है लोगों को मूर्ख बनाते हैं। वास्तव में उनका ज़मीन पर कोई काम वो नहीं करते हैं, कोई भी कार्य वो ज़मीन पर नहीं करते हैं। इसके अलावा लोग पेड़ पौधे भी नहीं लगाते। अगर वो हवा को ख़राब कर रहे हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो पेड़ पौधे लगाएं। लेकिन दोस्तों, पेड़ पौधे लगाने की तो दूर बात है, लोग पेड़ पौधों को काटना अब शुरू कर दिए। हमारे गांव में बहुत ही बड़ी संख्या में पेड़ों को काटा जा रहा है। पहले आने पर बहुत ही ज़्यादा हरियाली लगती थी, लेकिन अब ऐसा उजड़ा उजड़ा सा गांव दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना एक तरीके से गुस्सा, एक तरीके से चिंता व्यक्त करना चाहता था आपके सामने। अगर आप भी किसान हैं तो प्लीज़ आप पराली को मत जलाइए। मैं भी अपने घर पर ये प्रयास करूँगा कि मैं पराली को ना जलाऊँ। मैं लोगों को कन्विंस करूँगा, और यही एक तरीका है लोगों को एजुकेशन देना, बताना कि ये बहुत ही गलत कार्य है। हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट करके अपना सुझाव ज़रूर दीजिए इस विषय पर। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।